अमेरिका की एक ऐसी बिल्डिंग जो आज बिल्कुल बंद है, लेकिन कभी इसमें टाइम ट्रेवल, माइंड कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट का कहना ये है कि यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, और अगर ये सच है तो यूएस गवर्नमेंट खुद उस बिल्डिंग के अंदर आम लोगों को जाने क्यों नहीं देती। तो इस मिस्ट्री का नाम है प्रोजेक्ट मोंटोक। Do everything in German. A man is suspected. 80s, the U.S. government allegedly tested mind control experiments on children and time travel capabilities on them. I brought Jen. मोंटोक प्रोजेक्ट का नाम आता है कैंप हीरो न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में एक मोंटोक नाम का छोटा सा आइलैंड है, जहां पर मोंटोक नाम की एक बिल्डिंग में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और इस पर एक डेडिकेटेड पूरी सीरीज बन चुकी है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक मिलिट्री बेस था जो कि कोल्ड वॉर के दौरान सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज होता था। लेकिन कुछ लोगों को कहना ये है कि यहाँ पर माइंड एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे या फिर टाइम ट्रेवल जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, और इन कुछ लोगों में से जो सबसे ज्यादा इस चीज को सच्चाई मानता था उसका नाम है प्रिस्टन निकोल्स, और आगे इस वीडियो में हम उन्हें निकोल्स के नाम से कहेंगे। इन्होंने पूरी किताब लिख दी थी इस पूरे प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है मोंटोक प्रोजेक्ट। तो 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, तब ये बेस कैंप बना था जो कि मोंटोक सिटी में ही बना था, और 1981 में सरकार के द्वारा ये बेस कैंप बिल्कुल बंद कर दिया गया, और ये सब बातें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड भी है। लेकिन अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा जो भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1943 से, जब एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वो किया गया। दरअसल वॉर से बचने के लिए यूएस गवर्नमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहती थी जिसमें वो अपनी शिप को रडार से गायब कर दे, मतलब जो समुद्र का एरिया है जहां पर सामने वाले देश ने कुछ लैंडमाइंस लगाई हुई है, वहां से इस पूरे के पूरे जहाज को ही गायब कर दिया जाए। और इस एक्सपेरिमेंट को मैं बिल्कुल डिटेल से तुम्हें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ मोंटोक प्रोजेक्ट की बात होने वाली है। तो इस एक्सपेरिमेंट में किया ये गया कि इतने ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स को शिप के चारों तरफ अप्लाई किया गया कि ये शिप पता नहीं कहां गायब हो गया, या फिर एक हरे रंग के फॉग में पूरा शिप ही डिसॉल्व हो गया, और ये कुछ देर बाद वापस आ जाता है, लेकिन बहुत ही बुरी हालात में। जहाज में जितने भी लोग थे उसमें से 80% लोग मर चुके थे। आधे जो बचे हुए लोग थे उनका आधा शरीर जहाज में पिघल चुका था, मतलब जहाज में पूरा अंदर तक धंस चुका था। और फिर इस एक्सपेरिमेंट को यही बंद कर दिया गया। और अब आगे जाकर इसी एक्सपेरिमेंट का एक साइंटिस्ट जिसका नाम है प्रेस्टन निकोल्स, वो आगे जाकर मोंटोक प्रोजेक्ट की पूरी बुक लिख देता है। तो मोंटोक प्रोजेक्ट का सबसे डार्क हिस्सा था माइंड कंट्रोल। उस बुक के अनुसार कहा यह जाता है कि यूएस गवर्नमेंट ने जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनके कोई भी गार्डियंस नहीं है, उनको उठाकर लाया जाता था और उनके माइंड पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उनके माइंड पर ऐसी एनर्जीज दी जाती थी जिनकी वजह से वो कुछ पोर्टल खोल लेते थे, जिससे दूसरे यूनिवर्स से अलग अलग चीजें हमारे यूनिवर्स में आ सके, या फिर वो अपने माइंड से कोई भी चीजों को हिला सके। बुक के अनुसार गोल सिर्फ एक था, माइंड कंट्रोल करना, और अगर ये सच है तो ये बहुत ज्यादा इलीगल है। और अब आता है मोंटोक प्रोजेक्ट का सबसे शॉकिंग पार्ट, जिसका नाम है द मोंटोक चेयर। तो इस चेयर की खास बात यह थी कि अगर इस चेयर पर कोई भी ह्यूमन बैठ जाए तो वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता था। डनसन सैमेरन नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि उस चेयर से हम टाइम में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। क्या ये इमेजिनेशन थी या फिर सच में वक्त से छेड़छाड़? और अब निकोल्स का कहना तो ये भी था कि ये एक्सपेरिमेंट्स एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और जो साइंटिस्ट चेयर पर बैठा था उसने एक क्रिएचर को इमेजिन कर लिया, जिसके बाद वो क्रिएचर उनके सामने आ गया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, और तभी की तभी सभी साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी जिसमें कुछ सच लगता भी है और कुछ नहीं। लेकिन हम अब रियल ट्रूथ की बात करते हैं। क्या सच में कोई पोर्टल खुल सकता है जिसकी वजह से कोई क्रिएचर हमारी दुनिया में आ सके, या फिर सच में माइंड कंट्रोल जैसी चीजें भी हो सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंजर थिंग्स की। स्ट्रेंजर थिंग्स मोंटोक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड एक सीरीज है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कुछ बच्चों पर, जिनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। मतलब उन्हें कुछ ऐसी एनर्जी दी जा रही है जिससे वो अपने माइंड के जरिए सामने रखी चीजों को कंट्रोल कर सके, और इस मोंटोक प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा निकोल्स कह रहा था। और उस मोंटोक प्रोजेक्ट वाली क्रिएचर की तरह इस सीरीज में भी एक क्रिएचर है जिसका नाम डेमोगोर्गन है। काफी चीजें सिमिलर है, लेकिन इस सीरीज में हमें यह भी दिखाया जाता है कि हमारा यूनिवर्स और वो दूसरा यूनिवर्स एक वर्म होल के जरिए जुड़ा हुआ है। और मोंटोक प्रोजेक्ट में एक पोर्टल की बात की गई है। देखा जाए तो दोनों सिमिलर से ही हैं, क्योंकि दोनों से ही हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में कोई पोर्टल खोल के किसी दूसरी यूनिवर्स में एंटर कर सकते हैं? तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि हम टाइम ट्रेवल तब कर सकते हैं जब हम किसी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए। हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना होगा, वो भी स्पेस में, और जब हम दोबारा धरती पे आएंगे वहां के कुछ महीने बिताकर तो यहाँ के बहुत साल बीत जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि टाइम एक जैसा बिल्कुल नहीं है, टाइम हमारी गति पर निर्भर है। तो अगर हम तेज चलेंगे तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाएगा, लेकिन नीचे जो धरती पे लोग हैं उनके लिए सेम रहेगा। तो अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें लाइट की स्पीड से भी तेज चलना होगा। और आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे हम लाइट की स्पीड से भी चल पाए, क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 3 × 10 की पावर 8। और रही बात पोर्टल की, तो पहले तो तुम्हें मैं पोर्टल के बारे में बताता हूँ। पोर्टल एक ऐसा रास्ता है जिससे हम दूसरी दुनिया में घुस सके, एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिससे हम दूसरी दुनिया में जा सकेंगे। क्या ये पोर्टल हम रियलिटी में भी खोल सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, ये छोटी भी है और बड़ी भी है। तो पोर्टल खोलने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए जितनी सन जैसे एक स्टार के पास होगी। हाँ, सन एक स्टार है, कोई प्लेनेट नहीं है। बहुत लोग सन को भी प्लेनेट कहते हैं, सन एक स्टार है। तो सन जैसे पूरे स्टार की एनर्जी अगर मिल जाए तो एक पोर्टल खुलेगा, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड से ज्यादा वो नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उस पोर्टल को खत्म कर देगी। तो हाँ, पोर्टल हम बिल्कुल खोल सकते हैं और हम दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हैं उसके हेल्प से, लेकिन हमें सन जैसे पूरे प्लेनेट की पावर एक बार में यूज करनी होगी, जिसकी वजह से वो पोर्टल खुलेगा। उससे हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। और आज तक ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो कि सन जितनी एनर्जी एक बार में स्टोर कर सके। तो हाँ, आने वाले टाइम में शायद टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो और पोर्टल खोलना भी पॉसिबल हो। लेकिन अब बात बच जाती है मोंटोक प्रोजेक्ट की। तो क्या ये सच में था या फिर है, ये तो यूएस गवर्नमेंट को ही पता। लेकिन ये कुछ तरीकों से सच भी लगती है और कुछ तरीकों से झूठ। चलो, हो सकता है मोंटोक प्रोजेक्ट एक कहानी है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्हें भूल जाना ही सही समझा गया। सच क्या है शायद हम कभी ना जान पाए, पर एक बात पक्की है, कुछ राज राज ही रहने चाहिए।